कहानी की शुरुआत में हम जिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी कार के बाहर खड़ा है और अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस का इंतजार कर रहा है। असल में ये दोनों एक ट्रिप एंजॉय करने के लिए न्यू मैक्सिको सिटी जाने का प्लान बना रहे हैं। कुछ ही लम्हों में ग्रेस भी वहां पहुंच जाती है। फिर वो दोनों अपनी कार में बैठकर न्यू मैक्सिको सिटी की तरफ अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। लेकिन सिटी की सरहद पार करने से पहले ही ग्रेस को वॉशरूम जाने की जरूरत पेश आ जाती है। इस वजह से वो रास्ते में एक जगह कार रोक लेते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग एक बार फिर अपनी जर्नी जारी रखते हैं। सफर में आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है और हाईवे पर काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि कार के अंदर वो दोनों मजे से बातें करते हुए अपनी ड्राइव एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक हाईवे पर उनकी गाड़ी के सामने एक अनजान आदमी आ जाता है। इसे टकराने से बचाने के लिए जिम फौरन अपनी कार को संभालता है और कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है। इस दौरान उनका एक बहुत ही खौफनाक एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। जिम को इस आदमी की इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो गाड़ी रोककर इस पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था, लेकिन ग्रेस उसे ऐसा करने से मना कर देती है। ग्रेस को लगता है कि इतनी रात को हाईवे पर रुकना बिल्कुल भी महफूज नहीं है, इसलिए वो जिम से वहां से फौरन निकलने की जिद करती है। अब हम इस आदमी को देखते हैं जो पास ही खड़ी एक बंद गाड़ी के करीब से जिम और ग्रेस की तरफ बढ़ रहा था। जिम जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से शुरू में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। वो बार बार कोशिश करता है। कई कोशिशों के बाद इंजन ऑन हो जाता है और ग्रेस और जिम वहां से भाग निकलते हैं। इस खौफनाक वाकये के बाद वो दोनों किसी तरह अपनी घबराहट पर काबू पाते हैं और रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। क्योंकि आगे का सफर लंबा था, उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं बचा था और गाड़ी में डीजल भी डलवाना जरूरी था। जिम वहां शॉप के अंदर जाता है और शॉपकीपर को बताता है कि उन्हें हाईवे पर एक आदमी मिला था जिसे शायद मदद की जरूरत है। उसकी गाड़ी शायद खराब हो चुकी थी और वो हाईवे पर अकेला ही बारिश में लिफ्ट मांग रहा था। जिम शॉपकीपर से पूछता है कि क्या यहाँ कोई ट्रॉली वगैरह है जिससे वो लोग इस आदमी की मदद के लिए उसकी गाड़ी को टो कर सकें। इतना क्या कर जिम शॉप से बाहर आ जाता है। उसके बाद जिम अपनी कार में पेट्रोल डलवाने लगता है। तभी उसकी नजर उसी गाड़ी पर पड़ती है। इस कार के अंदर से वही आदमी बाहर निकलता है। इसे अपने सामने देखकर जिम को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। फिर वो आदमी शॉप के अंदर जाता है और शॉपकीपर को अपनी परेशानी बताते हुए कहता है कि उसकी गाड़ी पूरी तरह खराब हो चुकी है और उसे करीब ही एक मोटेल तक जाना है। जिम भी वहां शॉपकीपर के पास पहुंच जाता है। शॉपकीपर जिम की तरफ देखकर पूछता है कि क्या वो इसी आदमी के बारे में बात कर रहा था जो हाईवे पर फंसा हुआ था। जिम फौरन उस आदमी से उस वाकये के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि रात बहुत ज्यादा हो गई थी और हमें अचानक कुछ समझ नहीं आया, इसलिए हम आपकी मदद नहीं कर सके। इसके लिए बराए करम हमें माफ कर दें। वो आदमी बहुत सुकून से अपना नाम जॉन बताता है और जिम को माफ कर देता है। इसी वक्त वहां ग्रेस भी आ जाती है जो बाथरूम गई हुई थी। जिम ग्रेस को बताता है कि ये वही इंसान है जिसे हमने हाईवे पर बगैर मदद किए अकेला छोड़ दिया था। उसके बाद जॉन जिम और ग्रेस को बताता है कि उसे करीब ही एक मोटल जाना है और उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है। वो पूछता है कि क्या वो लोग उसे मोटल तक लिफ्ट दे सकते हैं। जिम अपनी गलती सुधारने के चक्कर में बगैर ज्यादा सोचे उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद वो तीनों कार में सवार होकर वहां से आगे के लिए निकल पड़ते हैं। अब थोड़ी ही दूर आगे जाने पर जॉन जिम से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बातों बातों में जॉन ग्रेस के बारे में कुछ भद्दे और गलत कमेंट्स भी कर देता है। ये सब सुनकर जिम का दिमाग खराब हो जाता है और वो भी गुस्से में जॉन की बीवी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देता है। इस बात पर जॉन का असली रूप सामने आ जाता है और वो बुरी तरह भड़क जाता है। वो कार में रखा जिम का मोबाइल अपने हाथों से ही तोड़ देता है और जेब से एक तेज धार चाकू निकालकर जिम को डराने की कोशिश करता है। पीछे की सीट पर बैठी ग्रीस ये पागलपन देखकर छुपकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। वो ग्रेस की गर्दन पर अपना तेज धार चाकू रखकर जिम को गाड़ी चलाने पर मजबूर करता है। जिम और ग्रेस अंदर से पूरी तरह खौफ और दहशत में मुब्तला हो चुके थे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो रहा था कि आखिर जॉन उनके साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहा है और उसका असल इरादा क्या है। अपनी जान बचाने के लिए जिम अचानक गाड़ी के ब्रेक बहुत जोर से लगा देता है। इस जोरदार झटके से जॉन उछल हरागे विंड ग्लास से जा टकराता है और उसका सर बुरी तरह से जख्मी होकर फट जाता है। सही मौका देखकर जिम उसे जोर से लात मारकर कार से बाहर सड़क पर फेंक देता है और पूरी रफ्तार के साथ वहां से भाग निकलता है। वो गाड़ी भगा ले जाता है। वो दोनों इतने डरे हुए थे कि बस हिम्मत करके सफर जारी रखते हैं। खौफ में चलते हुए सुबह हो जाती है। सुबह की रोशनी में उन्हें हाईवे पर आगे एक कार नजर आती है जिसमें एक फैमिली मौजूद थी जो किसी ट्रिप पर जा रही थी। जिम और ग्रेस उन लोगों को देखकर खुश होते हैं और पिछली रात का खौफनाक वाकया भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है जब वो ध्यान से देखते हैं कि उस कार में इस फैमिली के साथ जॉन भी बैठा हुआ है।
उसने चालाकी से इस फैमिली से लिफ्ट ली थी और असल में वो उन्हें भी खत्म करने के इरादे से उनके साथ जा रहा था। जिम को लगता है कि उन्हें अब इस मुसीबत में दोबारा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ग्रेस कहती है कि उन्हें इस फैमिली की मदद करनी ही होगी, वरना जॉन एंड मासूम लोगों को बहुत बुरा नुकसान पहुंचा देगा। ग्रेस की बात मानकर जिम अपनी गाड़ी को तेजी से उनकी कार के साथ ले जाता है। वहां ग्रेस जोर से चीखकर उस फैमिली को है कि उनके साथ बैठा हुआ शख्स एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है जो किसी भी वक्त उनकी फैमिली की जान ले सकता है। लेकिन इसी दौरान उनकी तवज्जो सड़क से हट जाती है और हाईवे पर सामने से एक बड़ा सा ट्रक पूरी रफ्तार से आ जाता है। जिम इस ट्रक से टकराने से बचने के लिए स्टीयरिंग घुमाकर गाड़ी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी हाईवे से नीचे कच्ची जगह पर उतरकर एक गहरी खाई के पास जाकर उलट जाती है और उनका एक बहुत खौफनाक हादसा हो जाता है। ताहम किस्मत अच्छी थी कि इस होलनाक हादसे में ग्रेस और जिम दोनों को ज्यादा चोट नहीं आई। बाल बच जाते हैं। गाड़ी पूरी तरह कबाड़ बन चुकी थी, इसलिए अब उनके पास सिटी की तरफ जाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा था। मजबूर होकर वो लोग पैदल ही सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों को हाथ देकर लिफ्ट मांगने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हालत देखकर कोई भी अपनी गाड़ी नहीं रोकता। अब वो लोग पैदल ही सिटी की तरफ चलते रहते हैं। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में उन्हें वही कार नजर आती है जिसमें वो फैमिली और जान मौजूद थे। वो कार हाईवे के किनारे सुनसान जगह पर खड़ी थी। डरते डरते पास जाकर देखने पर जिम और ग्रेस को पता चलता है कि जॉन ने इस फैमिली के तमाम अफराद को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया है। इन सब में से सिर्फ एक आदमी ही अभी जिंदा बचा था और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक थी। जिम और ग्रेस बगैर वक्त जाया किए इस जख्मी आदमी को उसी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की तरफ तेजी से गाड़ी भगाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इस आदमी की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगती है और खून बहना रुक नहीं रहा था। जिम एक रेस्टोरेंट के पास अपनी गाड़ी रोकता है और ग्रेस से कहता है कि वो जल्दी से अंदर जाकर पुलिस को कॉल करे। वो खुद रुककर उस आदमी का बहता हुआ खून रोकने की कोशिश में लग जाता है। ग्रेस भागकर रेस्टोरेंट में जाती है और एक वेटर से कहती है कि वो फौरन पुलिस को फोन में लाए। इतना कहकर वो घबराहट में बाथरूम चली जाती है, जहां खिड़की से उसे एक बार फिर बाहर जॉन की कार नजर आ जाती है। इसे देखकर वो डर के मारे उसी बाथरूम में छुप जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां एक पुलिस वाला आ जाता है जो उसे अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और देखते ही देखते वहां पर और भी बहुत सारे पुलिस वाले आ जाते हैं जो जिम और ग्रेस दोनों को मुजरिम समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं। इस दौरान ग्रेस और जिम उन्हें बार बार समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि वो तो सिर्फ इस आदमी और इसकी फैमिली की मदद कर रहे थे, उन्होंने किसी को नहीं मारा। लेकिन पुलिस वाले उनकी एक बात नहीं सुनते और उनके हाथों में हथकड़ी डालकर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में अफसरान ग्रेस से बहुत पूछगछ करते हैं, मगर उन्हें कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता। ग्रेस उन्हें बार बार बताती है कि उन्होंने इस फैमिली का कत्ल नहीं किया, बल्कि जॉन नाम के एक साइको किलर ने यह सब किया है। लेकिन पुलिस वाले उनकी इस कहानी पर बिल्कुल नहीं करते और थोड़ी देर बाद वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अब बहुत ही शातिर तरीके से उसी पुलिस स्टेशन के अंदर घुस चुका है। वो सीधा जिम के पास जाता है जिसे एक अलग सेल में बंद रखा गया था और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक इसी वक्त ग्रीस वहां पहुंच जाती है। उसे वहां फर्श पर बहुत सारे पुलिस अफसरान की लाशें पड़ी नजर आती हैं जिन्हें जॉन ने ही बेरहमी से मार दिया था। ग्रेस बगैर डरे एक पुलिस वाले की गन उठाती है, जॉन पर पॉइंट करती है और जिम को वहां से महफूज निकालकर भाग जाती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का एक और सीन दिखाया जाता है जहां अब शहर के कुछ सीनियर पुलिस अफसरान आ चुके हैं। हालात का जायजा लेकर उन्हीं में से एक समझदार अफसर अपने साथियों को बताता है कि जिम और ग्रेस इतने खूनखार मुजरिम नहीं हो सकते। उनका कोई पुराना रिकॉर्ड भी ऐसा नहीं है कि वो इतनी बेरहमी से हथियारबंद पुलिस वालों को मार सकें। अफसर साफ कहता है कि शायद उन पुलिस अफसरान को किसी तीसरे अनजान आदमी ने खत्म किया है जो असल में जिम और ग्रेस को भी मारने की कोशिश कर रहा है और उन्हें फंसा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जिम और ग्रेस को देखते हैं जो अपनी जान बचाते हुए भागते भागते एक जगह आकर छुपे हुए हैं। तभी उन्हें अपनी तरफ एक पुलिस की जीप आती हुई दिखाई देती है। उसमें से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है जो असल में जिम और ग्रेस को ही तलाश कर रहा था। तभी ग्रेस जिम को समझाती है कि उन्हें अब और नहीं भागना चाहिए और पुलिस को सामने से सब सच बताने की कोशिश करनी चाहिए। असल कातिल को पकड़वाने के लिए उन्हें उस पुलिस वाले की मदद मांगनी ही होगी। ग्रीस के कहने पर जिम बाहर इस पुलिस वाले से बात करने और उसे सारी तफसीलात समझाने के लिए जाता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी कुछ नहीं सुनता और उसे फौरन गिरफ्तार करने लगता है। वो अपने सीनियर अफसर से राब्ता करके बताता है कि उसने एक मुश्तबा शख्स को पकड़ लिया है, लेकिन इसी वक्त वहाँ ग्रीस अपने हाथों में गन लेकर आ जाती है और उस पुलिस वाले को गन पॉइंट पर रखकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है और उस पुलिस वाले को गोली लग जाती है, जिससे वहीं गिरकर मर जाता है। ये गोली ग्रेस ने नहीं बल्कि छुप कर बैठे जॉन ने चलाई थी ताकि इस कत्ल का पूरा इल्जाम भी ग्रेस और जिम के सर पर ही आ जाए। ये सारा मंजर दूर से उस पुलिस वाले के कुछ साथी अफसरान देख लेते हैं।
उन्हें भी यही लगता है कि ग्रेस और जिम ने ही उस पुलिस वाले को अपनी गन से शूट किया है। हालात बिगड़ते देखकर जिम और ग्रेस उसी पुलिस वाले की कार लेकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अब पूरे शहर की पुलिस पूरी फोर्स के साथ जिम और ग्रेस के पीछे लग चुकी थी। इस दौरान हम कुछ पुलिस वालों को आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पीछा कर रोए हुए देखते हैं। पुलिस उन्हें सायरन बजाकर रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जिम और ग्रीस डर के मारे अपनी कार नहीं रोकते। तभी हम उसी हाईवे पर एक और गाड़ी को आते हुए देखते हैं जो बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि जॉन ही मौजूद था। वो अपनी गन से एक एक करके सारे पुलिस वालों की गाड़ियों को निशाना बनाता है और उन्हें खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, वो हेलीकॉप्टर में मौजूद पुलिस वालों को भी शूट करके मार गिराता है। ये भयानक तबाही देखकर जिम और ग्रीस बुरी तरह डर जाते हैं। वो अपनी हाईवे पर बीच में छोड़कर भाग जाते हैं और सिटी के ही एक होटल में जाकर छुप जाते हैं। होटल में कुछ देर आराम करने के बाद जिम बाहर किसी से मदद मांगने का प्लान बनाता है और ग्रेस को किसी कमरे में महफूज समझकर अकेला छोड़ जाता है। ग्रेस होटल में रहकर अपना ध्यान भटकाने और इस डरावने मंजर को भुलाने के लिए टेलीविजन देखने लगती है, लेकिन तभी वहां जॉन दरवाजा तोड़कर आ धमकता है और ग्रेस को खत्म करने की कोशिश करता है। किसी तरह ग्रेस खुद को बचाकर उसे धक्का देती है और वहां से भाग निकलती है। बाहर सड़कों पर आकर जिम को ढूंढने लगती है, जहां उसे जिम एक बड़े से ट्रक से बंधा हुआ मिलता है। जान नहीं उसे मोटी रस्सियों से जकड़ कर रखा हुआ था। जान एक दूसरे ट्रक को वहां से स्टार्ट करके आगे बढ़ाने लगता है, जिससे जिम दूसरी तरफ से बंधा हुआ था। ग्रेस रोते हुए इसे ऐसा करने से रोकती है, लेकिन जान उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो ग्रेस को एक अजीब सी शर्त देता है और कहता है कि अगर उसे जिम की जान बचानी है तो उसे अपने हाथों से जान को खत्म करना होगा, वरना वो ट्रक चला देगा और जिम को बेरहमी से खींचकर 2 टुकड़ों में बांट देगा। ये वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहां सायरन की आवाज के साथ बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं, जो चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और ग्रेस को हथियार डालकर सरेंडर करने के लिए कहते हैं। पुलिस को अभी भी नहीं पता था कि असल कातिल जान है। उन्हें लगता है कि ग्रेस और जिम ही असल मुजरिम हैं। पुलिस वाले ग्रेस को अपने गन नीचे रखने के लिए कहते हैं, लेकिन घबराहट में ग्रेस के हाथों से गन नीचे गिर जाती है। जान मौका देखकर उसे पकड़ लेता है और उसके कान में कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारे बॉयफ्रेंड जिम की मौत होगी। देखते ही देखते जान इस ट्रक को से आगे बढ़ा लेता है, जिसके 22 रस्सियां खींचती हैं और जिम के जिस्म के दरमियान से 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी इंतहाई दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस वाले जान को गिरफ्तार कर लेते हैं और ग्रेस को भी हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में सीनियर ऑफिसर ग्रेस को बताता है कि जिस आदमी को वो जान कह रही है उसका असल नाम जान नहीं है। वो आदमी असल में कौन है और उसका पसमंजर क्या है ये पुलिस को भी नहीं मालूम, और वो मासूम लोगों को क्यों मार रहा है इसकी भी कोई मालूमात नहीं मिल पाई है। जब एक ऑफिसर जान से पूछताछ करने जाता है तो उसे समझ आता है कि जॉन एक बहुत ही खतरनाक साइको किलर है और जहनी तौर पर मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है। जॉन पुलिस के सवालों का बहुत ही खौफनाक अंदाज में हंसते हुए जवाब दे रहा था, जिससे पुलिस को समझ आ जाती है कि वो आम इंसानों के दरमियान रहने के काबिल बिल्कुल नहीं है। इसलिए पुलिस वाले जॉन को एक हाई सिक्योरिटी वाली दूसरी जेल में मुंतकिल करने के लिए बस में ले जाते हैं। उनके पीछे पीछे ग्रेस भी दूसरी कार में एक पुलिस ऑफिसर के साथ जा रही होती है, लेकिन रास्ते में खौफनाक वाकया पेश आता है। जिस बस में जॉन मौजूद था वो अपना ही अंगूठा खुद तोड़कर हथकड़ियां खोल लेता है। वो बस में बैठे पुलिस वालों पर हमला कर देता है और उन्हें बेरहमी से खत्म करके ड्राइवर को भी मार देता है। वो गाड़ी छीनकर भागने की कोशिश करता है, जिससे बस का तवाजुन बिगड़ जाता है और बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। इसी बस से टकराकर पीछे आ रही ग्रेस और इस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी का भी जोरदार क्रैश हो जाता है। इस हादसे के बाद और जिम की मौत को याद करके ग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका डर अब खत्म हो चुका था और वो किसी भी कीमत पर इस दरिंदे जान की जान लेना चाहती थी। वो उस जख्मी पुलिस ऑफिसर की गन उठाती है और जान को खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ती है। वो उस बस के पास पहुंचती है जिसमें जॉन फंसा हुआ था। जैसे ही वो बस का दरवाजा खोलती है, अंदर घात लगाए बैठा जॉन बहुत ही चालाकी से उसे पकड़कर उसी बस के अंदर लॉक कर देता है और खुद बाहर निकल जाता है। हादसे की वजह से बस का डीजल मुसलसल लीक हो रहा था, जिसके बायस उस बस में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। आग की लपटें देखकर जान को लगता है कि वो आजाद हो गया है और वो बाहर आकर इस पुलिस ऑफिसर को भी अपनी गन से शूट कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस खौफनाक धमाके में भी ग्रेस अभी मरी नहीं थी। वो आग की लपटों में घिरी हुई उस बस से बाहर निकलती है। उसके हाथ में एक शॉटगन थी। वो बगैर कोई मौका गिनवाए उसी हाईवे पर जान को सामने से निशाना बनाती है और उसे मार गिराती है। इस तरह ग्रेस अपने बॉयफ्रेंड जिम की मौत का बदला जान की मौत के साथ ले लेती है। ये शानदार मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ फंस जाओ तो बचने के लिए क्या करोगे? कमेंट में बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।